आज भी अगर सोनू पानी की टंकी के लिए साइन करके दे देगा, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर पानी की टंकी का टेंडर लगवाएंगे और 15 मिनट पानी की टंकी बनवाएंगे। सोनू नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी संदीप शर्मा चोटीवाले के साथ। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने जो सैनीपुरा मोहल्ला वार्ड नंबर 9 से जो परेशानी थी पानी की टंकी की, बता रहे हैं कि भाई 4 साल से परेशान है, नहीं बन पा रही है। और उसके रिलेटेड फिर वहाँ के लोगों ने जो बताया कि पार्षद साहब नहीं बनने दे रहे, तो हमने वहाँ के पार्षद सोनू जी से बात की, आपको वीडियो दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन साहब हैं, उनको मैंने करके दे दिया, उनकी भी मिस्टेक है। तो अब चेयरमैन साहब से हम बात करते हैं। जो मैडम है वो तो अभी घर पे है नहीं, और जो पार्षद साहब उनके जो हस्बैंड हैं उनसे हम बात करते हैं। कुछ ही समय में वो आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे तो उनसे भी मिलवाऊंगा मैं आपको। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज़ 16 में। नमस्कार जी, आपको भी स्वागत है। सर, ये पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो ये समस्या चल रही है अपने शहर की, वार्ड नंबर 9 में जो सैनीपुरा मोहल्ला है उसमें एक पानी की टंकी का प्रावधान बताया गया था, और जो सोनू जी हैं उन्होंने कहा कि भाई 2016 में जो पहली बैठक जो मीटिंग हुई थी उसी में वो मैंने रख दिया था और वो पास भी हो गया था, तो वो क्यों नहीं बन पाई? क्या परेशानी रही उसमें? ऐसा है भाई साहब, मैं पीछे भी पार्षद था। नगर पालिका का जो पार्षद होता है वो एक विशेष रोल होता है, वो एक गाड़ी का पहिया होता है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है, वो एक माध्यम होता है। मैं पीछे पार्षद था, हमने कभी भी काम रोकने के लिए शिकायत नहीं की। हम आक्रामक पार्षद था पिछली बार में, परंतु हम जब भी काम करते थे तो हमारे वार्ड में 4 टेंडर लगते थे, तो हम ये नहीं कहते थे कि टेंडर रोको, हम ये कहते थे कि 4 नहीं, मेरे वार्ड में 8 टेंडर। मैं लड़के झगड़ के आईटी लगा के सीमेंट लगा के लोगों को इकट्ठा करके हम काम को बढ़ाते थे, घटाते नहीं थे। और ये जो पार्षद अब आगे हैं ये काम को रोकते हैं। पहली मीटिंग का आपने कहा, नगर पालिका की 19/8/16 को पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग के अंदर चेयरपर्सन महोदया ने, कोई भी एजेंडा होता है मीटिंग के अंदर, वो एजेंडा प्रधान रखती है। अगर प्रधान की नीयत में खोट होता, अब हमारी नीयत में खोट होता, तो टंकी का वो प्रस्ताव भी पास ना होता। खुद चेयरपर्सन महोदया ने प्रस्ताव रखा, उसको प्रस्ताव को पास किया, प्रस्ताव और डीसी से अप्रूव हुई। उस मीटिंग की भी शहर के लिए श्रम की बात है। उस पहली मीटिंग की भी 3 मेंबरों ने, अमित मिश्रा ने, कमलेश सायल ने, बबीता सैनी ने, उस पहली मीटिंग की शिकायत कर दी। और ना आकर इससे बड़ी शहर के लिए शर्मनाक और दुर्भाग्य के लिए उन मेंबरों की कोई बात नहीं है कि जो पहली मीटिंग की इन तीनों मेंबरों ने शिकायत कर दी। तो जिस प्रकार से कहा गया कि पास हो गया था, फिर प्रधान महोदय ने प्रस्ताव को पास करवाया, डीसी से अप्रूवल लिखाई 1। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है टेंडर लगाना। उसके बाद नगर पालिका प्रधान महोदय ने उस टंकी का टेंडर लगवाया। टंकी का टेंडर, क्योंकि मैं पुराना पार्षद हूँ, मेरे को हर चीज़ का समाज तजुर्बा दिया है, तो वो ब्रिकस्टोन था। टंकी में ब्रिकस्टोन होता है, और ब्रिकस्टोन के रेट अप जाते हैं। तो जैसा सोनू को यही नहीं पता कि टेंडर किसके नाम छूटे, सोनू पार्षद को यही नहीं पता आज तक कि वो काम क्या करवाएगा। वो बार बार में कह रहे हैं दलीप सैनी। टेंडर दलीप सैनी ने भरा था, टेंडर छूटा था रामचंद्र यादव के नाम। हाँ, दलीप सैनी के नाम टेंडर नहीं छूटा। मैं ऑन रिकॉर्ड करता हूँ। उसको यही नहीं पता वो पार्षद क्या काम कराएगा, उसको ये नहीं पता कि टेंडर किसके नाम अलॉट हुआ है। तो टंकी का टेंडर अलॉट हुआ है, ऑन डॉक्यूमेंट है, रामचंद्र यादव के नाम। वो टेंडर 30% अबव में गया, क्योंकि वो ब्रिकस्टोन था। तो 30 जो ऑपरेट कर लेते हैं 8 तक तो हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। अबव के रेट जाने के बाद उसके उपाय के मदद से पुनः स्वीकृति लेनी पड़ती है अबव रेट की। तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि दलीप सिंह जी को टेंडर मिला है, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने 1 लाख रुपए उसकी जो राशि थी वो भी जमा करवा ली थी, वो क्या था? बिल्कुल झूठ, प्योर झूठ। आप दलीप सैनी से पास जाओ, दलीप सैनी के बयान लो, रामचंद्र ठेकेदार के बयान लो, आप दोनों के बयान लो, ऑन रिकॉर्ड कमेटी में सेक्रेटरी बयान लो। दलीप सैनी के नाम टेंडर नहीं छूटा, ऑन रिकॉर्ड। दलीप सैनी भी जिंदा है, रामचंद्र यादव ठेकेदार भी जिंदा है, और हम भी जिंदे हैं, और सोनू भाई भी जिंदा है। दलीप सैनी का नाम उसको ज्ञान ही नहीं है। वो बचपने वाली बात है, वो एक खिलौना बना हुआ है। हर व्यक्ति, हर मेंबर, सोनू मेंबर मैं ही नहीं कह रहा, सोनू कल था, बाकी सोनू मेंबर को एक नया बच्चा था, उसको खिलौना बना दिया गया। वो उसके अंदर थोड़ी एकदम से पंख ज़्यादा ऊंचा उड़ने की
महत्वाकांक्षा थी, उस चक्कर में उसको समझ ही नहीं है, वो अपना में बुद्धिजीवी समझता। मैं कहता हूँ वो मूर्ख है। मतलब वो स्टार्टिंग से आए तो वो ऊपर जाने के चक्कर में मेंबरों के हाथ का खिलौना बन गया। जो ये खिलाड़ी मेंबर थे, ये मतलब छलिया मेंबर थे, जो ये अमित मिश्रा हो गया, ये कमलेश दयाल होगी, बबीता सैनी होगी हस्बैंड, ये इन्होंने उस सोनू पार्षद को सरकार के प्रभाव में दिखा के ऐसा ड्रामा बनाकर उसको खिलौना बनाकर उसको खराब कर दिया। सच्चाई है, सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही है। क्योंकि उसको ये, मैं आप दलीप सैनी के पास जाओ, मैं नंबर देता हूँ, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, अब दलीप सैनी का बयान लो कि उसका टेंडर उसको लौटवा नहीं हुआ। रामचंद्र ठेकेदार है, उसके नाम टेंडर लौटवा था, उसकी डीसी ऑफिस अप्रूव आई नहीं, उसको सोनू का फर्ज बनता था, सोनू का फर्ज बनता था डीसी ऑफिस में जाए, कमिटी जाए, रिटर्न में दे। आज तक सोनू ने एक भी रिटर्न नहीं दिया। आज तक सोनू पार्षद ने कहीं पर भी एसडीएम को, डीसी को, सेक्रेटरी को, प्रधान को, किसी को भी लिखित में दिया हो कि मेरी टंकी है, मेरे मोहल्ले वाले हैं पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, पानी बह रहा है, आज तक सोनू सिंगल वन का ऑपरेशन कर रहे, मैं मान जाऊँ। तो अब जिस प्रकार से आप बता रहे हो भाई उनकी गलती है, आगे इसका क्या प्रोसेस है? वो सिर्फ अब क्या है, और तो छोड़ो, चलो पानी की टंकी मोहल्ले कम से वहाँ 100-150 परिवार है, वहाँ की समस्या है। मैं कह रहा हूँ अभी हमने नवंबर 2019 के अंदर हमने 6 टेंडर की अप्रूवल मांगी थी। 6 टेंडर के अप्रूवल में अब सोनू से पूछना, 6 टेंडर की अप्रूवल हमने डीसी से मांगी, उसमें सोनू ने साइन किए अप्रूवल भी कि डी साहब से अप्रूवल दो। नेक्स्ट डे सोनू ने डॉक्टर तरुण यादव के घर पे मीटिंग हुई, शिकायत कर दी कि 6 टेंडर की अनुमति नहीं दी जाए। अरे यार सोनू भाई, तू पार्षद है, तूने पहले दिन हमारे ऑफिस में बैठकर छोटू सैनी के सामने तूने साइन किए कि अप्रूवल दो, अगले दिन उस अप्रूवल को तू नेगेटिव कर रहा है। तो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि पहले तो उन्होंने साइन कर दिए और उसके बाद अब देख सकते हैं जो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो आ चुकी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए जी बैठिए। तो मैम स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जी धन्यवाद। तो हम इस विषय में आए हुए थे कि जो सोनू जी हैं वार्ड नंबर 9 से, उन्होंने कहा था कि बताया 2-3 दिन पहले हमने उनसे बात की थी, उनके मोहल्ले में गए थे, सैनीपुरा मोहल्ले में, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे पानी की जो टंकी है उसकी समस्या है, पानी है वो नालियों में पीने का पानी वो बह रहा है, तो जिससे हम आगे पानी को तरसेंगे ये कह सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने तो ये बताया स्थानीय लोगों ने कि भाई पार्षद नहीं बनने दे रहा। पार्षद से बात की तो उन्होंने कहा कि जो चेयरपर्सन है वो इस काम में जो दखलंदाजी करे वो नहीं बनने दे रहे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सही जो प्रोसेस है वो क्या है? सही प्रोसेस ये है जी, देखिए हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 19/8/2016 की। फर्स्ट मीटिंग थी प्रधान बनने के तुरंत बाद। उसमें शहर वासियों की डिमांड पे उस पानी का हम प्रस्ताव रखते हैं अपनी मीटिंग के, उस पानी की टंकी का बकायदा उसमें प्रस्ताव रखा गया। जब हमें बनने ही नहीं देने थी, अगर हमारे मन में ये विचार होता तो हम वो प्रस्ताव रखते ही नहीं। सर्वप्रथम तो हमने वो प्रस्ताव रखा और वो मीटिंग जो है हमें डीसी साहब के पास भेजनी होती है। एक सेक्शन है 30(2) के तहत, उसके तहत हमने भेज दी और हमारे डीसी साहब ने वो अप्रूव भी कर दी। सबसे अचंभे की बात तो है, आप एप्लीकेशन देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, इसी मीटिंग की पहले ही अप्रूव करवाई है, इसमें सोनू पार्षद के साइन है। अब ये मीटिंग असंवैधानिक कह के खुद ही डीसी साहब के पास भेज रहे हैं, साइन कर रहे हैं कि इस मीटिंग को असंवैधानिक माने। इन पार्षदों का कहीं तो स्टैंड हो। पार्षद मीटिंग में आ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, प्रस्ताव पे अप्रूव कर रहे हैं, फिर अब उसको उसी प्रस्ताव को खुद के साइन किए हुए प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने ये जो किया, तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया कि ये टंकी का क्या प्रोसीजर है? उन्होंने कहा कि टेंडर भी छूट गया था, तो टेंडर लेने वाला कोई दलीप सिंह जी बता रहे हैं उनको 1 लाख रुपए भी उन्होंने दे दिए थे, तो वो क्या प्रोसेस है? देखिए टेंडर कोई पैसा नहीं दिया जाता, किसी को 1 लाख रुपए दे दी थी, ये सब झूठी बातें हैं। टेंडर छूटा था, हमने टेंडर लगा दिया था, टेंडर एमई साहब लगाते हैं, उन्होंने लगा दिया था, लेकिन ये ना दिलीप सिंह जी को छूटा था, ये छूटा था जैसे अभी पार्षद जी ने बताया, सुरेंद्र जी ने रामचंद्र यादव जी को छुटा था। इसकी अप्रूव जो बनाना था, जैसे 10 लाख का काम है, लेकिन ये बढ़ रहा था 20 लाख में, तो जैसे 10 से अप्रूवल लेनी पड़ती है। कोई भी काम होते जिस रेट में छूटता है, अगर उससे अबव का काम हो जाता है तो उससे डीसी साहब से अप्रूवल लेनी पड़ती है। वो डीसी साहब से अप्रूवल लेने के लिए भी सोनू पार्षद ने आज तक एक भी कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं दी कि इसकी अप्रूवल लाई जाए। कहीं पे भी कोई
कहा हो कि इसकी अप्रूवल, ये जब अगेंस्ट के लिए इतने साइन करते हैं, डीसी साहब के पास हमने 6 रोडों की टेंडर के लिए वो 15 लाख से अबव के थे, हमें डीसी साहब से उसकी अप्रूवल चाहिए थी, हमने भेजे। उनको रोकने के लिए सोनू पार्षद के साइन है, आपके ऊपर मैं लेटर दिखा सकती हूँ। उसके बाद हमने उन पे डीसी साहब ने उनको अप्रूव कर दिया। पार्षदों के शिकायतों को इग्नोर करते हुए हमारे सेक्रेटरी से अपने उससे बात उनको पूछ के सेक्रेटरी से व्यूज लेकर अपने जगदीश शर्मा डीसी साहब थे, उन्होंने अप्रूव कर दिया। उसके बाद हमने जस्ट अभी 23 तारीख को टेंडर लगाए थे, पिछले महीने की 23 तारीख को लगाए थे, उसमें 28 टेंडर थे। इसी सोनू पार्षद ने फिर उसका विरोध कर दिया। विरोध करने के लिए साइन आते हैं लिखने, एप्लीकेशन लिखनी आती है, अपने काम के लिए अप्रूवल लेने के लिए एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। अच्छी बात आपने बताया कि जिस प्रकार से वो आप लोगों का विरोध कर रहे हैं, शहर का विकास नहीं होने दे रहे, तो मैम जिस प्रकार से बताया जाता है कि ये जहाँ पे ये ब्रह्मदेव चौक है ये आपके अंडर ही आता है? हाँ जी, नगर पालिका के अंदर आता है। जिस प्रकार से ये बताया जाए कि यहाँ पे जो रोड की व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब है। अपने जो मार्केट शहर में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले किसी सामाजिक संगठन ने या किसी व्यक्ति ने होल्डिंग्स भी लगाए गए थे कि भाई बहुत बुरा हाल है रोड का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्यों नहीं बन पाया? देखिए, आप प्रधान क्या करती है, प्रधान टेंडर लगाने के बाद ही नगर पालिका में काम होता है। बगैर टेंडर के प्रोसीजर से प्रधान कोई भी काम नहीं कर सकती। प्रधान टेंडर लगा सकती है, उसके लिए एमई अधिकृत होता है लगाने के लिए। हम टेंडर लगा रहे हैं, ये पार्षद शिकायत कर देते हैं। अभी भी जस्ट 28 टेंडर लगाए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 23 तारीख को, पिछले महीने की 23 तारीख को ही हमने टेंडर लगाए हैं। वो खुलने थे 3 तारीख को। 29 तारीख को 8 पार्षद, जिसमें सोनू पार्षद भी शामिल है, डीसी साहब के पास गए, लिखा कि इन टेंडरों को ना खोला जाए। अरे आप लोग पार्षद हो, शहर ने इतने उम्मीदों से बनाया है, उसको कुछ तो सोचिए कि काम होने देना। काम की तो तुम शिकायत करो कि ये रोड अच्छा नहीं बना, इसमें सीमेंट जो आपने टायर लगाई वो हल्की है, सीमेंट डाली वो हल्की है, जो भी कुछ है उसकी तो तुम कम से कम काम को रोको तो मत। शहर आपका भी है। उसकी शिकायत कर दी 29 तारीख को। 29 तारीख को इन्होंने शिकायत कर दी। 29 तारीख के बाद डीसी साहब ने उस 2 तारीख को उन टेंडरों को रोक दिया। डीसी साहब कहते हैं कि इन पार्षदों की मेजोरिटी है जी, 7 पार्षदों ने आके, 7 हैं 8 हैं, उन पार्षदों ने आके हमें शिकायत दी है। हमने डीसी साहब को कहा भी, सर पहले डीसी साहब के पास भी पार्षदों ने शिकायत दी थी, उन्होंने उस शिकायत के ऊपर संज्ञान लिया। सेक्रेटरी साहब से पूछा गया, उनके मामले में एक्ट देखा गया, सारी चीजें, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी। तो आप भी कम से कम पूछते तो सही, आपने तो सीधे रोक लगा दी। हम खोलने के लिए इतना कर सकती है, प्रधान कोर्ट में चली गई ज्यादा से ज्यादा। पार्षद हैं, बजट का विरोध कर देते हैं, नॉर्मल मीटिंग में आते सारे प्रस्ताव का विरोध कर देते हैं। हम तो समझा सकते हैं कि शहर का काम है, शहर के काम के लिए शहरवासियों ने आपको चुना है, आप काम कीजिए, काम की शिकायत करो, शिकायत आपका अधिकार है, काम होने तो दो। आप रोटी बनने से पहले उस रोटी को ऐसे कैसे कह दोगे कि जली हुई है? आप रोटी बन के थाली में आएगी तभी तो उसको बताओगे कच्ची है या जली हुई है। तुम तो रोटी बनने से पहले कह देते हो रोटी जली हुई है, वो कहाँ से जली हुई है? रोटी को प्लेट में तो आने दो। फर्स्ट मीटिंग से शिकायत, फर्स्ट मीटिंग की शिकायत, मतलब हर एक चीज की शिकायत करनी है इन्होंने। तो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जो पार्षद हैं वो इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह जो हमारा शहर है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। मैम जिस प्रकार से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आज कुछ व्यक्ति मिलके जो अपना ये रोड है ब्रह्मदेव चौक पे, इसके जो गड्ढे हैं उनको भरने लग रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका के होते हुए जो नॉर्मल जो स्थानीय लोग हैं वो ये काम करें तो कितने शर्म की बात है हमारे लिए। देखिए, स्थानीय लोग गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, बहुत ठीक है, भर रहे हैं। मैं तो स्थानीय लोगों से एक अपील करती हूँ, आप फैक्ट तो देखिए, आप ये गड्ढे क्यों हो रहे हैं? प्रधान ने कर दिए। प्रधान क्या कर सकती है? मीटिंग बुलाती है। प्रधान का काम क्या होता है? मीटिंग बुलाना। मीटिंग प्रधान बुलाती है, तो उसमें पार्षद उसका विरोध कर देते। जब मेजोरिटी से वो प्रस्ताव पास ही नहीं होगा तो प्रधान उसको लगा नहीं सकती। प्रस्ताव पास भी हो गया, चलो इन्होंने हाँ भर दी, तो फिर क्या होगा? अधिकारी टेंडर लगाते हैं। टेंडर लगाते हैं तो पहले अधिकारियों को नहीं टिकने देते, किसी तरह अधिकारी मान जाते, टेंडर लगाते तो खुद ही टेंडर का विरोध कर देते हैं। अभी पीछे जब मार्च 2019 के अंदर हम दोनों पति पत्नी ये प्रधान पद से, मैं पार्षद पद से सस्पेंड हुए थे, उस वक्त कार्यकारी प्रधान रमेश कुमार ने और सोनू पार्षद ने सभी 11 मेंबरों ने मिलकर 88 टेंडर लगाए थे। उसमें पानी की टंकी भी थी, मेरे को अभी याद आया।
उसमें पानी की टंकी भी थी 88 टेंडर में। कुदरती लोकसभा की आचार संहिता लगी, वो टेंडर रुक गए। हमने 13 जनवरी 2020 को प्रधान महोदय ने मीटिंग बुलाई, मैं मीटिंग में नहीं था क्योंकि मैं सस्पेंड था। प्रधान महोदय ने वो 88 के 88 टेंडर वो मीटिंग में रख दिए। ये मेंबर कहते हैं मीटिंग 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 मीटिंग। प्रधान महोदय ने 88 के 88 टेंडर मीटिंग में रख दिए कि जो 88 टेंडर कार्यक्रम प्रधान महोदय के अध्यक्षता में प्लस 10 मेंबर, टोटल 11 मेंबरों ने जो टेंडर लगाए, वो 88 के 88 टेंडर जो कुछ तो ना उसमें इनके घटाने बढ़ाने ना उनके घटाने लगा दो, उसी में इस सोनू पार्षद ने असहमति जताती। और तो और नगर पालिका में प्रधान महोदय के कार्यकाल में 4 बजट पारित हुए हैं। पहला बजट हुआ, उसके अंदर अमित मिश्रा, नरेंद्र खन्ना, कमलेश साहल, बबीता सैनी की असहमति। सेकंड बजट हुआ, उसमें सोनू पार्षद आया नहीं, अरे सोनू पार्षद तू बजट बैठक में नहीं आएगा तो टंकी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, तू बजट बैठक में नहीं आएगा तो क्या होगा। सेकंड बजट में सोनू पार्षद आया नहीं। थर्ड बजट बैठक हुई, उसमें फिर सोनू पार्षद नहीं आया। थर्ड उसके बाद मीटिंग में कोरम नहीं था, एडजॉर्न कर दी। उस थर्ड मीटिंग बजट की दोबारा फिर मीटिंग लगी, उसमें सोनू नहीं आया और एडजॉर्नमेंट को पास कर दिया। बैठक फिर बुलाई, फिर सोनू पार्षद नहीं आया, कोरम ना होने पर नहीं आया, उसने वो मीटिंग कर दी एडजॉर्न, और दूसरी मीटिंग हुई, उसने सोनू पार्षद ने असहमति जताई। अरे सोनू भैया पढ़ा लिखा है या नहीं है हम ये नहीं जानते। कम से कम किसी कॉमर्स के स्टूडेंट से, किसी मैथमेटिक्स के आदमी पूछ का कि बजट क्या होता है। अरे मेंबरो, तुमने बजट का विरोध कर दिया, वेतन तेल पानी, आज डीसी साहब परेशान है, उपायुक्त महोदय भी परेशान हो गए, क्योंकि ये मेंबर एक्चुअली क्या है, इन मेंबरों के ऊपर बैकग्राउंड सरकार की है, इन मेंबरों के ऊपर बैकग्राउंड सरकार की है, प्रोटेक्शन सरकार की है। अब डीसी साहब के पास 247 की पावर है। बगैर डीसी साहब, ये तो 4 मेंबरों ने बजट पास किया है और 12 मेंबरों ने बजट को फेल कर दिया। बजट को फेल मतलब शहर बंद, ठीक है। अब डीसी साहब अगर 247 की पावर यूज करके उस बजट को पास करते हैं तो इनको मेंबरों के खिलाफ लिखनी पड़ेगी। मेंबर के खिलाफ लिखना मतलब हरियाणा सरकार के खिलाफ लिखना। डीसी साहब भी अलझ गए, मौके पर आए थे 10 दिन पहले, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी, परंतु वो कहाँ जाए, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं कि सरकार के रास्ते सर के ऊपर से निकलते हैं। ये मेंबर बजट की मीटिंग में नहीं आ रहे। आप सोनू पार्षद से, इन मेंबर से पूछते कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आते, बजट मीटिंग में नहीं जाते, बजट पे असहमति जताते। 88 टेंडर क्यों तो लगाए रमेश कुमार ने, और क्यों उसको मेंबरों ने असहमति जता दी। सोनू पार्षद ने आज तक सिंगल 1 टंकी की ऑपरेशन नहीं दी है। सोनू पार्षद सिंगल 1 ऑपरेशन कर रहे कि मैंने पानी टंकी के लिए यहाँ डिमांड रखी, क्योंकि उसको पता है अगर पानी टंकी बनेगी तो टेंडर छोड़ेगी प्रधान, चेक पे प्रधान साइन करेगी, ठेकेदार प्रधान की मानेगा, वो प्रधान से बात करके खुश नहीं है, तो जो भी स्टे है टंकी का वो सारा का सारा प्रधान महोदय ले लेगी। इसलिए सोनू पार्षद खुद नहीं चाहता कि पानी की टंकी बने। फर्स्ट, सेकंड, मोहल्ले के आदमी आए, मैं मोहल्ले में गया, मैंने कहा मैं टेंडर लगाऊंगा, मेंबर शिकायत कर देगा। आप सोनू पार्षद से रिकमेंड कर रहा हूं, इस पानी को टंकी को बढ़ा दो। मोहल्ले के लोग गवाह हैं, आज भी मैं वादा करता हूं, मैं प्रधान महोदय के यहाँ पे मैं बोलने लग रहा हूं, आज सोनू पार्षद लिख के दे दे कि टेंडर को लगाया जाए। वो क्यों नियम कानून में जा रहा है इतना? नियम कानून वो खाली ये गए कि नियम से पानी टंकी तुरंत बनाई जाए, और पानी टंकी प्रधान कैसे बना देती है, किस टेंडर से, किस ग्रांट से कैसे बनाती है, उसमें गमन हो, कोई भी नियम की वायलेंस होगी तो कौन फंसेगी? प्रधान फंसेगी। सोनू भैया तो कहेगा एक बात कि नियम अनुसार तुरंत पानी की टंकी को बढ़ाया जाए। अब वो प्रधान का काम है, सेक्रेटरी एमई का काम है, कैसे बढ़ता है। बाकी सोनू ने आज तक पानी की टंकी के लिए साइन नहीं करके दे रहा। आज भी अगर सोनू पानी की टंकी के लिए साइन करके दे देगा, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर पानी की टंकी का टेंडर लगवाएंगे और 15 मिनट पानी की टंकी बनवाएंगे। सोनू साथियों, जिस प्रकार से जो चेयरमैन पर्सन है उन्होंने बताया, जो पार्षद जी जो यहाँ बैठे उन्होंने बताया कि आज तक जो टेंडर की जो एप्लीकेशन है जो वहाँ पे चली गई थी, जो अब बजट ज़्यादा था इसलिए डीसी साहब के पास चला गया था, तो उसके बाद जो सोनू पार्षद है उन्होंने एक भी एप्लीकेशन इसके विषय में नहीं दी कि ये टंकी बनाई जानी चाहिए। और अगर बिना एप्लीकेशन, तो आपको भी पता है कोई काम होता नहीं है। अगर वो अगले अब भी 10 दिन 5 दिन जब भी एप्लीकेशन देते हैं तो उसके 15 दिन के अंदर टंकी बन के तैयार हो जाएगी। ये चेयरपर्सन का
कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं पक्का अगले 15 दिन में टंकी बनवा दूंगा अगर वो हमारे साथ आते हैं तो। और दूसरी बात, जो गड्ढों का सवाल है, जो ब्रह्मदेव चौक के पास ये जो रास्ता है, वहाँ पे जो सामाजिक संगठन या कोई भी स्थानीय लोग गड्ढे भरने का काम करें, इन्होंने कहा है कि जो हम तो पास करते हैं लेकिन पार्षद उस पर असहमति जता देते हैं। इनका कहना है कि पहले काम को होने दिया जाए, उसके बाद कोई शिकायत हो कि काम गलत हुआ या सही हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये आपका अपना शहर है, इसका विकास होने दिया जाए, इसको रोकने की कोशिश न करें, नहीं तो आप और हम ही पीछे रहेंगे और कोई दूसरा पीछे नहीं रहेगा। सच्चाई आपके सामने आई है, अब आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपके पास दिमाग है, गलती किसकी है, कौन इसका जिम्मेदार है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।